हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है 4 स्टार ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 444 ITR पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या महत्व है। एक किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए एक सही मायने में नोटिस का सर्व होना कितना मायना रखता है, यह इस केस के अंदर बताया गया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 282 है जो कि इशू ऑफ नोटिस जनरली जिसका टाइटल है, और एक रूल 127 है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कि सर्विस ऑफ नोटिस, समन्स, रिक्विजिशन, ऑर्डर और अदर कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। इस केस के अंदर एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने अपना प्राइमरी ईमेल आईडी और सेकेंडरी ईमेल आईडी अपने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। जब एसएससी को नोटिस भेजा गया असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए सेक्शन 148 का, तो एसएससी का यह कहना था कि यह नोटिस एसएससी का जो पहला ऑडिटर था उसके ईमेल आईडी पर गया, जबकि डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यह जो नोटिस भेजा गया है एसएससी को, यह उस ईमेल आईडी पर भेजा गया है जो कि ईमेल आईडी एसएससी की इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर पड़ा हुआ था, जो कि असेसमेंट ईयर 16-17 से बिलोंग करती थी, जबकि एसएससी का जो असेसमेंट चल रहा था वो असेसमेंट ईयर 17-18 का चल रहा था। जब कोर्ट ने इस सारे मैटर को देखा, क्योंकि एसएससी का कहना यह था कि मैंने अपना ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी और सेकेंडरी ईमेल आईडी अपडेट कर दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट का यह कहना था कि ये वहां पे अपडेटेड नहीं है, और यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा था फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से कि एसएससी ने वो प्राइमरी ईमेल आईडी और सेकेंडरी ईमेल आईडी कब अपडेट किया है। लेकिन एसएससी का यह कहना था कि जो नोटिस भेजा गया है वो जो पिछला ऑडिटर था उसके ईमेल आईडी पर भेजा गया है। जब कोर्ट ने ये पूरा मैटर रिट पिटीशन के अंदर सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि पूरे केस के अंदर यह चीज क्लियर है कि यह नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर की गलती है, लेकिन साथ के साथ यह भी कहा कि एसएससी को एक सही मायने में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक असेसमेंट ऑर्डर होता है वो पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का एक आधार होता है, जिससे एक एसएससी के राइट और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के राइट एस्टेब्लिश होते हैं, और यदि यही फाउंडेशन ठीक नहीं होगा तो इससे एसएससी के भी रिसोर्सेज का नुकसान होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी रिसोर्सेज का नुकसान होगा। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए और रूल 127 को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस मैटर को दोबारा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रिमांड बैक किया और यह कहा कि इस केस के अंदर नोटिस सही से सर्व ना होने से एसएससी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली है, इसलिए उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस केस के लिए मैं आपको एक रूल 127 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जिसके अंदर यह कहा गया है कि यदि कोई कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना है तो सबसे पहले वो उस ईमेल आईडी पे भेजा जाना चाहिए जो ईमेल आईडी उस साल से रिलेटेड है। यदि डिपार्टमेंट के पास वो ईमेल आईडी नहीं है तो उस ईमेल आईडी पर भेजा जाना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट के पास लेटेस्ट इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर वो ईमेल आईडी अवेलेबल है। और यदि वो ईमेल आईडी भी अवेलेबल नहीं है तो, और यदि एसएससी जो है वो एक कंपनी है, तो वो वाला ईमेल आईडी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिखाई दे रहा है। रूल 127 पूरा एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे कैसे नोटिस को सर्व होना चाहिए, जो कि इस केस में डिस्कस हुआ। नटशेल के अंदर कोर्ट ने यह माना कि ना तो यह कहा जा सकता कि इनकम टैक्स ऑफिसर की गलती है, ना यह कहा जा सकता कि एसएससी को सही मायने में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिली है,
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर केस को रिमांड बैक करना जो है वो दोनों पार्टीज के साथ जस्टिस होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है 4 स्टार ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 444 ITR पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।